राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल नहीं मिलने से इस समय परेशान है। 7 से 8 देशों की जंग रुकवाने का दावा कर चुके ट्रंप एक बार फिर अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई पर अब कुछ अपनी बातें अब कहते हुए दिखाई दिया है। देखिए आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा किया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैंने टैरिफ की बदौलत कई जंग रुकवाई है। ट्रंप बोले, मैंने भारत पाकिस्तान से कहा था, आप दोनों न्यूक्लियर देश हैं। अगर आप दोनों जंग लड़ते रहे तो मैं दोनों देशों पर 100, 150, 200% तक टैरिफ लगा दूंगा। मेरे कहने के 24 घंटे के भीतर ही सब रुक गया। अगर मेरे पास टैरिफ नहीं होते तो ये जंग कभी नहीं रुकती। वहीं अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के बेहद लोकप्रिय द्वीप पर एक भीड़ भाड़ वाले बार में गोलीबारी की वहां पर दहशत फैल गई। इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई, कम से कम 20 लोग वहां पर घायल भी हो गए। अमेरिका में अंधाधुंध हो रही फायरिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 48 घंटे के भीतर 2 बार हुई मास फायरिंग में अब तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। शुक्रवार देर रात स्कूल में फायरिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कुछ घंटे बाद ही साउथ कैरोलिना स्थित एक बार में हुई फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई और 20 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी रविवार तड़के सेंट हेलेना द्वीप स्थित विलीज बार एंड ग्रिल में हुई। मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो कई लोग घायल अवस्था में मदद का इंतजार कर रहे थे और अफरा तफरी मची हुई थी। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव इस समय जारी है। सीमा पर दोनों देश की सेनाएं इस समय अलर्ट मोड पर है। वहीं भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने भी पाकिस्तान को कड़े लहजे में अब चेतावनी दे दी है। काबुल में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। अफगानी सैनिक पाक सैनिकों पर कहर बनकर टूटे और उनके होश उड़ा डाले। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कई मुस्लिम देशों ने जंग खत्म करने और तनाव कम करने की अपील की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है। गोलीबारी भले ही रुकी है, लेकिन दोनों ही तरफ के सैनिकों के दिलों में शोले भड़क रहे हैं और ये शोले कभी भी फिर से युद्ध भड़का सकते हैं। यही कारण है कि बॉर्डर पर अलर्ट है। दोनों ही देशों के सैनिकों को आशंका है कि हमला कभी भी हो सकता है। वहीं तनाव के माहौल के बीच भारत दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, हम जीरो टेंशन का समर्थन करते हैं, हमसे बात करो वरना और भी रास्ते हैं। वहीं पाकिस्तान में टीएलपी का प्रदर्शन इस समय जारी है। देर रात मुनीर की सेना ने लोगों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से वहां पर अब दहशत का माहौल है। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। सोमवार को टीएलपी का अमेरिकी दूतावास की तरफ इस्लामाबाद मार्च चौथे दिन में पहुंचा। हजारों प्रदर्शनकारी गाजा के समर्थन और अमेरिकी दखल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तभी अचानक फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। मुरीदगे से लेकर लाहौर तक माहौल तनावपूर्ण, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट और भगदड़ साफ दिखाई और सुनाई दे रही है। गाजा के हक में उठी आवाज को पाकिस्तान हुकूमत गोलियों से दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुल्ला मुनीर के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच इस समय जंग लगातार जारी है और दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं। इस अटैक के बीच वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग इधर उधर भागने के लिए नए ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। देखिए आप। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह लाचार करने के लिए एक नया रणनीतिक मिशन शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 साल से ज्यादा समय से चल रहा युद्ध अब और भीषण हो गया है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर यूक्रेन पर कई ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को यह दावा किया कि उनके देश के सैनिकों ने यूक्रेन के ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया। ये ऊर्जा सुविधाएं यूक्रेन के सैनिकों के ठिकाने भी हैं। रूस ने 24 घंटे के दौरान यूक्रेन की तरफ से दागे गए 72 ड्रोनों को भी मार गिराने का दावा किया है।
उधर कीव क्षेत्र के गवर्नर माइकोला कालाशनिक ने कहा कि रूसी हमलों में यूक्रेन की ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी के 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। दरअसल सर्दियां शुरू होने वाली हैं और रूस की रणनीति है कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को नुकसान पहुंचाकर उसे करारी चोट दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के लखनऊ में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। चेकिंग के दौरान 1.5 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया। इस बदमाश की तलाश पुलिस काफी लंबे समय से कर रही थी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। प्रदेश भर के कोने कोने से बदमाश दबोचे जा रहे हैं। अब तक पुलिस मुठभेड़ में कई बदमाश या तो ढेर हो चुके हैं या फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां देर रात 1.5 लाख के इनामी बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और गोलीबारी के दौरान बदमाश गुरसेवक ढेर हो गया। ढेर हुए बदमाश ने बीते हफ्ते अपने साथियों के साथ मिलकर 2 कैब चालकों की हत्या की थी, जिसके बाद से ही इसके खिलाफ पुलिस की तलाशी जारी थी। और इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम को बदमाश के मोहान रोड से होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने बिना देरी के अभियान चलाया और चेकिंग के दौरान बदमाश गुरसेवक आते दिखा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मगर बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने गोलीबारी कर आरोपी को ढेर कर दिया। वहीं फिरोजाबाद में मिशन शक्ति के तहत दुष्कर्म के आरोपी के साथ महिला पुलिस की टीम की अब मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान कैसी रही वहां की तस्वीरें देखिए आप। यूपी में मिशन शक्ति का असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद की, जहां महिला पुलिस टीम की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद किया गया। मैसेज एकदम साफ है कि योगी राज में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में कैब चालक हत्या मामले में पुलिस ने इनामी बदमाश को अब एनकाउंटर में मार गिराया है। आखिर किस तरह से बदमाश दहशत फैला रखा था लोगों के बीच, जानिए आप भी। शाहजहांपुर के कैब चालक अवनीश दीक्षित की हत्या में शामिल 1.5 लाख के इनामी बदमाश गुरुसेवक का आखिरकार अंत हो गया। लखनऊ पुलिस ने रविवार देर रात एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। हरदोई का रहने वाला गुरुसेवक सिंह पिछले कई दिनों से पुलिस की रडार पर था। लखनऊ पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए और शाहजहां पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। हत्या के बाद मृतक के बेटे और गुरुसेवक की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी, जिसमें बेटा बार बार पिता को घर लौटाने की गुहार लगा रहा था। सूचना पर पुलिस ने आगरा एक्सप्रेसवे के पास घेराबंदी की। फायरिंग में गुरुसेवक को 3 गोलियां लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं यूपी के शाहजहांपुर से एक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया, जहां पर पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ दुष्कर्म करके एक युवक ने इसका देखिए कैसे अंजाम दिया। युवती ने साहस दिखाया और आरोपी युवक के खिलाफ अब शिकायत भी अब दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां एक पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। हैरान करने वाली बात यह कि आरोपी ने इस घिनौनी करतूत का वीडियो भी बनाया। मामला शाहजहांपुर के एक कैफे का है, जहां आरोपी युवक प्रिंस राउत ने छात्रा को बुलाया और वहीं पर दुष्कर्म किया। घटना के दौरान आरोपी ने छात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर डराता रहा। हालांकि पीड़िता ने साहस दिखाते हुए पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी युवक प्रिंस रावत को हिरासत में ले लिया। वहीं यूपी के बदायूं में दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने 3 साल के बच्चे की जान ले ली। रफ्तार का कहर कुछ ऐसा था कि बच्चे की जान नहीं बच पाई, देखिए आप। बदायूं में रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। दिल्ली मेरठ हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी।
जिसमें 3 साल के बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सैसवान कोतवाली इलाके में हुआ, जहां परिवार ई रिक्शा से जा रहा था। तभी सामने से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा पलट गया। हादसे के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं यूपी में फिर एक बार दहेज की आग में एक महिला झुलस गई। यह महिला थी रायबरेली की, जहां पर दहेज की मांग पूरी ना होने पर पति ने पत्नी के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया। देखिए आप। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां दहेज की आग ने एक और महिला की जिंदगी को झुलसा दिया। दहेज की मांग पूरी न होने पर एक पति ने अपनी ही पत्नी पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। शादी के 6 साल बाद ससुराल पक्ष ने महिला के परिवार से करीब 2 लाख रुपए की डिमांड की थी और जब मांग पूरी न हुई तो महिला के पति ने पत्नी को सजा देने के नाम पर उस पर खौलता तेल डाल दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़ित महिला ने थाने में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस घटना के बाद आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं दिल्ली के ज्योतिनगर जैन मंदिर से 50 लाख रुपए का सोने का कलश वहां पर चोरी हो गया। चोरी की वारदात करवा चौथ की रात को इसको अंजाम दिया गया। शिकायत मिलने के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जैन मंदिर से 50 लाख का कलश चोरी होने की खबर सामने आई। इस कलश पर सोना जड़ा हुआ था। यह मामला दिल्ली के ज्योतिनगर का है। करवा चौथ की रात यानी शुक्रवार के दिन चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की वारदात मंदिर में लगे कैमरों में कैद हो गई, जिसमें एक शख्स सोने का कलश चुराने के बाद मंदिर परिसर में लगे एक खंबे से नीचे उतरता दिखाई दे रहा है। चोरी हुआ कलश अष्ट धातु से बना था। उसे 8 धातुओं के मिश्रण से निर्मित किया गया था। इसमें करीब 200 ग्राम सोना लगा था, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब है। वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को देर रात बाहर ना निकलने की अब सलाह दी गई है। बढ़ती आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप भी कई सारे लगाए और अब बीजेपी उनको चौतरफा घेर रही है और टिप्पणी को गलत संदर्भ में आखिर कैसे लिया गया, देखिए आप। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कथित घटना के बाद छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को देर रात बाहर न निकलने की अपनी सलाह को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणी को गलत संदर्भ में लिया गया। ममता ने अलीपुरद्वार में मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मुद्दे पर उनकी दी गई टिप्पणियों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनके शब्दों का गलत संदर्भ निकाला गया। तो वहीं ममता के इस बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये उनके राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। वहीं एटीएस ने भी अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है, देखिए आप। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अहमद को महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी डील में संदिग्ध भूमिका के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अहमद का नाम सीधे तौर पर एफआईआर में दर्ज नहीं है, लेकिन वो छांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नीतू बोहरा और नवीन बोहरा के साथ इस प्रॉपर्टी डील में हिस्सेदार रहा है।
एजेंसियों को संदेह है कि इस संपत्ति में झांगुर के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग छिपा हो सकता है। वहीं संभल के रायसत्ती थाने में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उसके बेटे समेत 3 लोगों पर अब 32 मुकदमे अब दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है, देखिए आप भी। उत्तर प्रदेश के संभल के रायसत्ती थाने में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे समेत 3 लोगों पर अब तक 32 मुकदमे दर्ज किए गए। इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज होने पर जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस ने रविवार को बताया कि मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे समेत 3 लोगों पर 32 मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बाद रविवार को जावेद के वकील पवन कुमार ने रायसत्ती के थाना प्रभारी से मुलाकात कर उनका पक्ष रखा। हालांकि थाना प्रभारी ने वकील से कहा कि जावेद हबीब अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने में उपस्थित हो। वहीं समाजवादी पार्टी के अकबरपुर विधायक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब उन पर जमकर सियासत हो रही है और बीजेपी भी अब हमलावर है। देखिए आप। अपने दामाद के जिला और गांव भगाए दे बतौरे लो। ये पहली बार नहीं है जब राम अचल ने ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी राम अचल कुंभ को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। अब राम अचल के बयान सपा के पीडीए के लिए सियासी संजीवनी साबित होंगे या सपा का बेड़ा गर्क कर देंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वहीं हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में रविवार को चंडीगढ़ में महापंचायत हुई। सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास मंदिर में महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें दलित संगठन के द्वारा गठित 31 सदस्यीय कमेटी ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले में क्या कुछ था, जानिए आप भी। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में रविवार को चंडीगढ़ में महापंचायत बुलाई गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास मंदिर में महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें दलित संगठनों द्वारा गठित 31 सदस्यीय कमेटी ने अपना फैसला सुनाया। महापंचायत में कहा गया कि चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 48 घंटे बाद बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा और चंडीगढ़ के 5 लाख सफाई कर्मचारी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। वहीं राजस्थान के कोटा में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। जी हां, घर के अंदर अचानक घुस आया 8 फीट लंबा और 80 किलो का एक मगरमच्छ, और कैसे हुआ रेस्क्यू वो भी आप देखिए। राजस्थान के कोटा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुस आया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ करीब 8 फीट लंबा और 80 किलो वजन का था। अचानक घर के आंगन में उसे देखकर लोगों में दहशत फैल गई। परिवार जिस समय कमरे में बैठकर हंसी मजाक कर रहा था, ठीक उसी समय घर में मगरमच्छ घुस आया, जिसको देखते ही परिवार के होश उड़ गए और पूरा परिवार घर से बाहर भाग गया। वहीं मगरमच्छ के घर में घुसने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोग खबर सुनकर पहले तो डरे, फिर तुरंत वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया। बड़ी सावधानी से मगरमच्छ को जाल और रस्सियों की मदद से पकड़ा गया, और फिर जो नजारा देखने को मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला था। दरअसल एक युवक ने उस 80 किलो के मगरमच्छ को अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकाला। वहीं पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर यात्रियों की भारी भीड़ के बीच ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में कई लोग वहां पर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनकी सेहत अभी कैसी है, जानते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला
फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों से अचानक फिसल कर नीचे गिर गई। हादसे के दौरान उनके साथ खड़े कई यात्री भी संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। जानकारी के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब एक साथ 3 ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 पर खड़ी थी। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में बड़ी संख्या में यात्री फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने लगे। इसी दौरान भीड़ बढ़ने से धक्का मुक्की हुई और कुछ यात्री सीढ़ियों पर गिर पड़े, जिससे भगदड़ मच गई।